आज हम इस वीडियो में स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसे हम देखते हैं स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं। देखिए स्वर जिसका उच्चारण करने में हवा हमारे मुख से बिना रुकावट के बाहर निकल जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं, स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख से बिना रुकावट के निर्बाध रूप से बाहर निकल जाता है, उसी को हम स्वर कहेंगे। या कह सकते हैं जिसका उच्चारण करने में हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर बिल्कुल स्वतंत्र होता है। स्वर का उच्चारण करने में हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हवा जो होती है हमारे मुख में बिना रुकावट की किसी भाग को स्पर्श किए बिना बाहर निकल जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे में हम देख लेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे में आ ई बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके स्वर हैं। इनका उच्चारण करने में हमारी जीभा, जो हमारी जीभ होती है, ये हमारे मुख की किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जैसे हम कहते हैं अ कहते हैं, तो अ कहने से हवा बिल्कुल सीधे बाहर निकल जाती है बिना किसी भाग को स्पर्श किए हुए। इसी प्रकार से आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ कहने से ही हवा सीधे बाहर निकल जाती है। ये सारे जो आपके स्वर हैं यह स्वतंत्र हैं। इनका उच्चारण करने में हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इनको हम स्वर कहते हैं। देखिए हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वर आपके 11 हैं, जिनमें जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये ही आपके 11 स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? तो वह 11 है। देखिए स्वरों की संख्या 11 है। इसमें आपका अंग और अह जो होता है यह स्वर नहीं है, क्योंकि यह अन्य वर्णों की सहायता से बना हुआ है, जबकि यह स्वतंत्र है। जबकि अंग और अह का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम इसमें अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग करते हैं, अर्थात सहयोग लेते हैं। इसीलिए अंग और अह को स्वर नहीं माना जाता है। स्वरों की संख्या 11 है और अ, आ, ई, उ ये आपके स्वर माने जाते हैं। इसमें अंग और अह यह स्वर इसलिए नहीं माने जाते हैं क्योंकि जो अंग होता है ये आपका अनुस्वार है। अनुस्वार है, जो इससे बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी को ही अनुस्वार कहा जाता है। तो जो बिंदी लगने के कारण इसका उच्चारण करने में हम नाक की भी सहायता ले लेते हैं,
तो जिसका उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं लेते, सिर्फ वही स्वर माने जाते हैं। जबकि यहाँ पे हम अनुस्वार की सहायता लिए हुए हैं, अतः अंग आपका स्वर नहीं है। इसी प्रकार से हम अह को देखते हैं, तो अ में देखिए ये आपका यहाँ पे जो चिन्ह, जो बिंदु लगा हुआ है, यह जो बिंदु है यह विसर्ग है। यह जो बिंदु है यह विसर्ग है। अतः अह का उच्चारण करने में हम विसर्ग का उपयोग करते हैं, अर्थात विसर्ग की सहायता लेते हैं। तो जब हम विसर्ग की सहायता ले लेते हैं तो यह आपके स्वर नहीं हो सकते, क्योंकि स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण हम करते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण करने में हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ वही स्वर माने जाते हैं। जबकि यहाँ पे अनुस्वार और विसर्ग की सहायता ली जा रही है, इसीलिए इसको स्वर नहीं माना जाता है। अंग और अह को आयोग वाह कहा जाता है। आयोग वाह। अंग और अह आपके आयोग वाह है। इनकी गणना, अंग और अ की गणना स्वरों में नहीं की जाती है। आपके मूल रूप से हिंदी में 11 ही स्वर हैं। स्वर के बाद अब हम स्वरों के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे।